हे एवरीवन, मेरा नाम सर्वेश कुमार है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टेंडर डॉक्यूमेंट कैसे रीड करते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, सेलर हैं इन सर्विस फील्ड में, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये बिड डॉक्यूमेंट है। बिड डॉक्यूमेंट को जैसे ही ओपन करेंगे सारी ही बेसिक डिटेल्स ऊपर आ जाएंगी, जैसे कि बिड नंबर। ठीक है, ये बिड नंबर है। बिड नंबर की ओपनिंग डेट है 21/7/2025। ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो बिड डॉक्यूमेंट डेट है जो कि 31/7। एंड डेट है जो कि 31/7 10 बजे ही एक्सपायर हो जाएगी। उसके नीचे है बिड ओपनिंग डेट। बिड ओपनिंग डेट एक्चुअली ये बायर के लिए होता है कि 31/7 को ये बिड खत्म हो रही है, उसके आधे घंटे बाद बायर को ये दिखना शुरू हो जाएगा, ये बायर ओपन कर सकता है आधे घंटे बाद। ठीक है, बिड वैलिडिटी 120 दिन की है। मतलब कि जब बायर इसे चेक करेगा तो इसके पास इतना ही टाइम है कि 120 दिन के अंदर उसको रिजल्ट, पूरा पूरा रिजल्ट उसको देना है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिपार्टमेंट नेम दिया है, डिपार्टमेंट मिलिट्री अफेयर्स। ऑर्गेनाइजेशन नेम इंडियन आर्मी। ठीक है, आइटम कैटेगरी मैन पावर की है, जिसमें हमें पर्सन सप्लाई करने होंगे, स्किल में होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितने साल का है, 1 साल का है। ठीक है, मिनिमम एवरेज टर्नओवर 3 साल कम से कम टर्नओवर 100 लाख यानी 1 करोड़ मांगा हुआ है। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस कितना मांगा है, 5 साल, क्योंकि मतलब आपके पास पिछले 5 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर सर्विस रिक्वायर्ड, यहाँ पे यस ऑप्शन है, मतलब कि सिमिलर फील्ड से ही आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो ये लगा सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस क्लीनिंग का है या हाउसकीपिंग का है या अदर वर्क कंस्ट्रक्शन का है, तो इसमें नहीं चलेगा। इसमें मैन पावर आपने सप्लाई की है तो सेम उसी का ही सिमिलर एक्सपीरियंस लेगा। ठीक है, एक और नीचे ऑप्शन है एमएससी एग्जाम्पशन फॉर अ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कि आपके पास अगर एमएसएमई है, या नीचे एक और ऑप्शन है स्टार्टअप। एमएसएमई और स्टार्टअप आपके पास है तो आपके पास जो 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब आपको एक्सपीरियंस नहीं देना रहेगा। ठीक है, उसके नीचे आता है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। जैसे कि यहाँ दिख सकता है ये एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मांगा है, बिडर टर्नओवर मांगा है। इन केस ऑफ बिडर सीकिंग एग्जाम्पशन ऑफ एक्सपीरियंस टर्नओवर क्राइटेरिया द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ हिज एलिजिबिलिटी एग्जाम्पशन मस्ट बी अपलोड फॉर इवैल्यूएशन बाय द बायर। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि आपको ये एक्सपीरियंस और टर्नओवर, ये दोनों ही केस आपको देने ही पड़ेंगे, मतलब ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको जमा ही करना पड़ेगा। ठीक है, वह नीचे लिखा हुआ है, नीचे आते हैं डू यू वांट टू शो डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय बिडर टू ऑल बिडर पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे ऐसे, मतलब कि हमने जो पेपर डाले हैं वो जब भी टेक्निकल में जाएगा या इवैल्यूएशन होगा तो कोई भी उस पेपर को चेक कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन यस है, तो कोई भी देख सकता है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ बिड्स रिक्वायर्ड डिसेबल ऑटोमेटिक बिड एक्सटेंशन 1 है, कि अगर मान लीजिए बिड अगर एक्सटेंशन के लिए कह रहा है बायर तो वो कम से कम एक बार ही एक्सटेंशन ले सकता है। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, लिखा हुआ है बिड टू आर इनेबल। बिड टू आर का मतलब है कि पहला क्या होता है, पहले सिंगल बिड होती है। ठीक है, सिंगल बिड में पहले हम टेंडर डालेंगे और अगर वो बिड आर में यस है, आर में अगर यस है तो उसकी बोली लगती है, मतलब ऑक्शन होता है, जो कम से कम रेट डालेगा वो बिड उसकी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे टाइप ऑफ बिड 2 पैकेट है, मतलब पहले टेक्निकल होगा फिर फाइनेंशियल होगा। ठीक है, 1 पैकेट होता तो सिर्फ डायरेक्टली टेक्निकल खुलते ही वो क्वालिफाई कर सकता है किसी को भी। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं ईएमडी डिटेल्स। ईएमडी सभी के लिए मैंडेटरी होती है कि आप जो भी बिड भर रहे हो उसमें ईएमडी देना मैंडेटरी होता है, लेकिन ईएमडी की जगह पे नीचे आएंगे तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है एमएसई। मतलब बिड में हमारे लिए ये भी दे रखा है कि आपके पास अगर एमएसएमई है तो आपको ईएमडी देने की जरूरत नहीं है। ईएमडी कब दी जाती है, ईएमडी तब दी जाती है जब आप बिड या टेंडर भर रहे होते हैं। ठीक है, तब आपको मिनिमम का अमाउंट जमा करना पड़ता है। ठीक है, नीचे आते हैं ईपीबीजी डिटेल। ईपीबीजी भी ईएमडी की तरह ही होता है, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ईएमडी जब टेंडर भरते हैं, ईपीबीजी हम तब देते हैं जब मान लीजिए हमें ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है, ये जो टेंडर है ये कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे अवार्ड हो जाता है, तब हम ईपीबीजी 5% ईपीबीजी हम जमा करेंगे एज अ सिक्योरिटी अमाउंट। ठीक है, एमआई ऑप्शन, एमआई कंप्लायंस मतलब मेक इन इंडिया कंप्लायंस, इसमें यस है, मतलब हमारी जो भी सर्विस होगी मेक इन इंडिया के तौर पे रहेगी। ठीक है, एमएसएमई प्रेफरेंस यस है, जैसा कि ऊपर बताया था कि ईएमडी में ईएमडी जमा करनी है तो हम एमएसएमई के तहत ईएमडी नहीं ईएमडी के लिए एग्जाम्पशन है। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, नीचे देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है कि स्किल कैटेगरी क्या रहेगी। स्किल्ड है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा इन्होंने, टाइप ऑफ फंक्शन एडमिन, लिस्ट ऑफ प्रोफाइल क्लर्क। ठीक है, जितने भी स्पेसिफिकेशन है वो सारी यहाँ पे। कहाँ पे है ये, लोकेशन क्या है, मेरठ में है। ठीक है, कितने मैन पावर देने हैं, 10 मैन पावर देना है। यहाँ पे वेजेस लिखा हुआ है 893 वेजेस है। ठीक है, यहाँ पे पी एफ 75% देना है, 75 रुपये पर डे। और नंबर ऑफ वर्किंग डेज 26 दिन का काम है, 1 साल का काम है यानी 12 महीने का। ठीक है, तो फिलहाल के लिए
आप समझ गए होंगे बिट कैसे रीड करना है।